अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं मोहम्मद ख़ान मेहदी बात कर रहा हूँ। यहाँ से ज़मान पार्क से एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट ई ट्रांसमिशन अब तक जारी है और मुल्क के तमाम अतराफ से लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए और अर्ली इलेक्शन के हवाले से हमारे साथ एक खातून हैं, डॉक्टर सुंदस से हम बात करेंगे कि आपकी स्टांस क्या है अर्ली इलेक्शन के हवाले से और रिसेंटली जो क्रैक डाउन हुआ है पीटीआई के चीदा चीदा रहनुमाओं के ऊपर। और अर्ली एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ डिमॉन्स्ट्रेशन है, एजिटेशन है। आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये इलेक्शंस जो हैं, अब तो जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी अब वो भी लीगल नहीं रही। अब हमें इलेक्शंस की ऑलरेडी इलेक्शंस अभी होने चाहिए, तो जो 14 मई है वो भी लेट है डेट। अब उसको भी वो आगे करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक तरफ से वो बात करना चाह रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा था और मुझे भी ऐसा लगा कि ये तो बड़ा एक अच्छा स्टेप है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। Apparently अच्छा लगा। जी, अच्छा लगा ना, बट इट वाज टू एक्चुअली इट वाज टू गुड टू बी ट्रू। ऐसे तो ये फिर जो कल हुआ है, ये आई थिंक एवरीबडी वाज शॉक्ड। लेकिन इससे हमें ये नज़र आ जो वो करते आए हैं, जो इन्होंने 8 मार्च को किया पीटीआई की रैली में, जो उन्होंने जो सारी हरकतें की हैं, फिर जो जिले शाह के साथ हुआ, एक्चुअली दिस इज़ जस्ट अनदर स्टोन इन दैट डायरेक्शन। तो वही वो कर रहे हैं कि उन्होंने ये डराने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को। और वो ऑफ कोर्स डट के खड़े हुए हैं अपनी जगह पे। मैम, सुप्रीम कोर्ट और जजेस होते, दे आर द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्पाइट द रूलिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूलिंग के बरखिलाफ ये जो सस्पेंशन है और जो मुल्क के दो मेन जो वर्टेब्रल पार्ट, दो इदारों का सामना आना, ये मुल्क के लिए कितना डेंजरस फैटल हो सकता है? ये तो डेंजरस है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल देखें, जो जुडिशरी है उसको एक बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाला गया है चीफ जस्टिस पे, लेकिन अभी तक उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। ही इज़ बीइंग वेरी वेरी करेजियस। तो लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर है और उनके अंदर फिर जजेस की जो एक अपनी लीगल उनका क्राइसिस शुरू हुआ है, और फिर पार्लियामेंट इज सेइंग कि ये हमारा रोल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करना है जिसका भी रोल है। तो वो एक्चुअली पार्लियामेंट को यूज़ कर रही है पीडीएम टू चेंज द लीगल रूल्स। एग्जैक्टली क्यों भाग रहे हैं वो? अर्ली इलेक्शन से नहीं होना, अभी फिर 14 मई और जजेस ने फ़ंड के हवाले से 27 अप्रैल लास्ट डेट दिया, अब वो भी इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन स्काई हाई है, हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, जो और कौन ज़्यादा पिस रहा है, जो गरीब लोग हैं, जो अब उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये सब अपने इलेक्शंस और अपनी इनकी एक पॉलिटिकल ये जो रीसेंट ईद पे 40% ओनली पाकिस्तानी अफोर्ड टू परचेज ईद शॉपिंग, तो ये कर्सिंग फिनोमेना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स स्पायरलिंग इन्फ्लेशन। और ये बिल्कुल हमारे इसमें हमें यही नज़र आता है कि अभी तक पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो एक पर्सनल उन्होंने गेम बनाई हुई है। वो जो लीडर का असल मकसद ये है कि वो अपने लोगों को सर्व करें और अपने लोगों के लिए कुछ करें, लेकिन ये तो 3-4 महीने से एक इट्स बैक एंड फोर्थ और इतनी अनसर्टिनिटी है। तो बहुत आई रियली होप कि इस सारे मुश्किल स्ट्रगल से हम लोग निकलें और हमें इंस्टीट्यूशंस और इदारों को हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर सकें। लेकिन ये तो हाँ, बड़ा जाइगेंटिक वाइब्रेंट नज़र आते हैं। और आपका खान का अगला लाएअमल, क्योंकि खान अपना जो कार्ड है वो हमेशा लास्ट में खेलता है, तो क्या दिखाई देता है? हाँ, वो नहीं, वो अपना वो बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो ही वांट्स नेशनल इलेक्शंस। सॉरी, ही वांट्स नेशनल इलेक्शंस। ओह सॉरी, वो मच्छर आ गया। इट्स ओके। या आप एडिट कर देना। हाँ, इसको एडिट कर देना। नहीं, मुझे तो उनका यही नज़र आ रहा है कि ये अब आपके ऊपर आ रहा है। तो मैं एडिट कर लूँगा थोड़ा सा। नहीं, मुझे यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान वांट्स नेशनल इलेक्शंस एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ वांटेड ऑल अलोंग। और अभी हमने जो देखा है, जो खिताब में दिखा रहे थे कि पीडीएम जब उनके इलेक्शंस डिले हो रहे थे तो वो यही सजेस्ट कर रहे थे, वो इतने ज़्यादा तड़प रहे थे कि क्यों हो रहे हैं डिले। मुज़ाकिरात और साथ में जो क्रैक डाउन, ये साथ साथ चल सकते हैं। तो क्या आप मैम, क्या पब्लिक मैसेज देंगे और मुक़्तदर हलकों के लिए क्या राय देंगे, सजेशन देंगे? यही कि इलेक्शंस के लिए रेडी रहें और इलेक्शंस बी रेडी। और पीटीआई इज़ द ओनली पार्टी जो एक्चुअली उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई है और वो एक तैयार है, और पीडीएम ने भी दे हैव नॉट। दैट मीन्स कि उनकी इंटेंशन नहीं है, वो डर रहे हैं, दे डोंट वांट टू लूज़ पावर। लेकिन ऑनेस्टली इतना ज़्यादा आपने क्या पावर को पकड़ना है कि आप दिस इज़
आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके स्टेप डाउन करना चाहिए। डेमोक्रेसी में यही होता है। अब इंग्लैंड में जब टोनी ब्लेयर इराक वॉर के बाद बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे, ही स्टेप डाउन, और फिर डेविड कैमरॉन स्टेप डाउन। सो वो जब उनको पता है कि अब हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, हम अनपॉपुलर हैं, बट यहाँ पे तो अपनी कुर्सी छोड़ते ही नहीं हैं। फाइनली मैम, इन्फ्लेशन के हवाले से खान साहब अगर बरसर इक़्तिदार आता है 2/3 मेजॉरिटीज़ के साथ, तो विल ही बी कैपेबल एनफ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? सी आई थिंक व्हाट ही विल डू इज़, जो उन्होंने अपने दौर में पहले भी किया था, कि उन्होंने IMF की जो हार्श कंडीशंस हैं उनको उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। और उस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस थी ना, वो इतनी कभी भी नहीं, PDM कह रहे कि हार्श कंडीशन खान साहब ने आयद करवाएं। वो डेट इतना ज़्यादा था उन्होंने, लेकिन हमारे पास ये एविडेंस है कि उन्होंने जो पेट्रोल प्राइस थी इन इमरान खान्स 3.5, जी जी, इट वाज लाइक आई थिंक इट रोज बाय जो उनकी 15 डेज में राइज हुई थी, इन्होंने तो 3-4 दफ़ा इनकी राइज हो चुकी है। तो हमें जो डेटा है उसको देखना चाहिए। बेशक हार्श कंडीशन, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी। जी बिल्कुल, और रादर देन के बस फॉर द सेक ऑफ एक दूसरे को डिफेम करने, इज़ बेटर टू लुक एट, उनके पास डेट इतना था, ही हैड टू टेक दैट ऑन। लेकिन उन्होंने उस वक्त फ्यूल प्राइसेस इतनी नहीं इंक्रीज़ की थी जितनी इस टाइम में आई हैं। और आप लास्ट में पब्लिक एक मैसेज दे दें। थैंक यू। मैसेज यही है कि आप सब डोंट लूज़ योर होप, एंड आप सब इलेक्शंस के लिए लड़ें। एंड आई वुड से अगर इलेक्शंस नहीं होते तो हम सबको निकल के प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिकॉज जो आवाम प्रोटेस्ट करती है, अपनी आवाज़ निकालती है, फिर वो सुनी जाती है। तो पाकिस्तानीज़ में ये है कि हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब टाइम होता है निकलने का सड़कों पे और एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करने का, तो वो हम थोड़े उसमें पीछे रह जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुंदुस फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो इनसाइड रियलिटी के साथ इनका यही कहना है कि आवाम को चाहिए कि वो बाहर निकलें, इम्प्लीमेंटेशन करे, अपनी जो बात है उसको मटेरियलाइज करने की कोशिश करें, और पाकिस्तान एक क्रॉस रोड पे खड़ा है, उसको आगे प्रॉस्पेरिटी की राह पर गामजन करने के लिए। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ विथ यू। आपसे गुजारिश है कि आप इनसाइड रियलिटी को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।